ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। ऐसा बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश देखो मगन हो गया। जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे सब दूर दूर भाग गए, सब भाग गए दूर दूर। अब वहां पर केवल माता पार्वती हैं और भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे तो एक ऊपर कहीं छेद में तोते का अंडा पड़ा हुआ था और कथा को सुन सुन करके उसमें चेतनता आ गई और वो पक्षी रूप में परिणित हो गया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और भगवान शंकर ने शर्त रखी थी कि जब मैं कथा कहूँ तो हुंकारे भरते रहना, क्योंकि भगवान शंकर तो आंख बंद करके कथा कह रहे हैं, अपने ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, वो प्रभु के दिव्य रूप को ध्यान में रख करके आंख बंद करके वो कथा कह रहे हैं। तुम कथा सुन रही हो, मुझे पता चले इस चीज का, इसलिए हुंकारे भरते रहना, करते रहना। माता पार्वती को नींद आ गई और भगवान शंकर तो कथा कह ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि माता पार्वती को नींद आ गई है। हुंकारे की आवाज तो आ रही थी और जैसे ही भगवान शंकर ने कथा पूरी की, जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती माता एकदम से चौंकी, अरे कथा पूरी हो गई। एकदम से जब चौंकी तो भगवान शंकर ने देख लिया कि ये तो सोई हुई थी, ये हुंकारे कौन भर रहा था। जब चारों तरफ देखा तो तोता बैठा हुआ था, वही हुंकारे भर रहा था। अब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए, अब आगे आगे सुक और पीछे पीछे भगवान शंकर। वो सुक जाकर के वेद व्यास जी की गुफा में पहुंच गया और वेद व्यास जी की धर्म पत्नी माता अरणी देवी उबासी ले रही थी और जैसे वो उबासी लेने के लिए मुंह को खोला तो सुक मुख में प्रवेश कर जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुक मुख में प्रवेश कर गया और इधर वेद व्यास जी महाराज संध्या वंदन के लिए गए हुए थे। अब स्त्री अकेले घर में, एक शिष्टाचार ऐसा भी होता है कि जब माता बहन घर में अकेले हो तो पराया कोई भी घर से बाहर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये शिष्टाचार है। तो भगवान शंकर द्वार पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। जब वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी ने देखा, अरे ऐसे अवधूत द्वारपाल, हमने तो किसी द्वारपाल को नहीं रखा था, भगवान शंकर क्यों द्वारपाल बन गए। जब भगवान शंकर जैसे वेद व्यास जी आए तो भगवान शंकर ने वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपके घर में मेरा चोर घुस गया है। आपका चोर? तन पर आपके एक खाली लंगोटी ही तो है और आपने जीवन में हार श्रृंगार भी सांप बिच्छू लटका रखे, इनको भला कौन चुराएगा। और आपके पास है ही क्या चुराने के लिए, आपका डमरू त्रिशूल तो आपके हाथ में ही है, आपके जो हार श्रृंगार है सांप बिच्छू वैसे लटके हुए हैं आपके, क्या चुराएगा आपका। और जब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी अमर कथा को चुरा लिया, कैसे? भगवान शंकर ने सारी बात बताई। वेद व्यास जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आपका नाम किसी ने ठीक रखा है, भोलेनाथ। आप वास्तव में कितने भोले हैं। जिसने
अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गया, आप उसे कैसे मार सकते हैं? आप कैसे मारेंगे उसे? वो तो अमर हो गया। हाँ, तो क्या करें अब? बोले अब आशीर्वाद दो ताकि औरों को भी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाए और ये अमर कथा का खूब प्रचार करें। भगवान शंकर विवश होकर के, मजबूर होकर के आशीर्वाद दे करके लौट जाते हैं।